श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 7वा। श्रीराम जे सात्विक हन भाव कारजत माझे सर्व ते मम रूप संभव ओळखे तू। हे झाले तरी माझ्या ठाई परितया माझी मी नाही। जैसी स्वप्नीच्या डोही जागृती न बुडे। जैसे रसाची या सुघटा बीजकणिका घनवट परीतिये स्तव होय काष्ट अंकुरद्वारे। मग तया काष्टाच्या ठाई सांगपा बीजपणा असे काही। तैसा मी विकारी नाही जरी विकारला दिसे। पै गगनी उपजे आभाळ परितेत गगन नाही केवळ। अथवा आभाळे होय सलिल तेथ अब्रव नाही। मग तया उदकाचे नि आवेशे प्रगटले तेजसे लखलखीत दिसे। तिये विजू माझी असे सलिल काई। पुंडलेक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य परम प्रिय कानिफनाथ जी महाराज को सादर वंदन करता हूँ। सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं के भीतर बसे ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ और साथ ही सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। गार्ग गोत्र मुनि बालाकी के पुत्र जिनका नाम भी बालाकी था। गार्ग गोत्र ऋषि बालाकी होने के कारण और उनके पुत्र उनका नाम भी बालाकी होने के कारण उन्हें गार्ग बालाकी नाम से बुलाया जाता था। ऐसे आचार्य गार्ग बालाकी को एक बार ये अनुभव हुआ या उन्होंने ये सोचा कि उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अपनी शिक्षा, अपने विचार, अपने अनुभवों से उन्हें ये लगा कि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है और वो इस ज्ञान को किसी विशेष शिष्य को ही देना चाहते थे। और उनकी ये इच्छा थी कि ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है
इतनी महत्वपूर्ण बात जो संसार की है वो मुझे ज्ञात हुई है, तो वो मैं किसी ऐसे शिष्य को दूं जो विशिष्ट हो। उस समय काशी के नरेश राजा अजातशत्रु थे। राजा अजातशत्रु की ये विशेषता थी कि जितने भी ज्ञानी उनके यहाँ आते, जितने भी पंडित, जितने भी आत्म साक्षात्कारी या जो भी पुरुष ईश्वर के प्रति कुछ भी ज्ञान रखता, वे बड़े चाव से, बड़े आदर से उनको अपने राजमहल में ठहराते और उनसे वो सारा ज्ञान प्राप्त करते थे जो उन्हें चाहिए था या जिसकी वे लालसा रखते थे। और इस प्रकार अजातशत्रु ज्ञानी व्यक्तियों में गिने जाते थे। अब बालाकी ने सोचा कि अगर मुझे ये ज्ञान, ये महत्वपूर्ण ज्ञान अगर किसी को देना है तो अजातशत्रु से अच्छा कोई शिष्य हो नहीं सकता। और इसी सोच के साथ बालाकी काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई शिष्य मिले जो उन्हें जानते थे। कई शिष्यों ने उनसे निवेदन किया कि आचार्य आप हमें भी ज्ञान दें, लेकिन उन सभी को ठुकराते हुए, उन सभी के निवेदन को ठुकरा करके गार्ग बालाकी काशी पहुंचे और अजातशत्रु के राजमहल पर जाकर रुके। दरबान से उन्होंने कहा कि राजा से जाकर कहो कि गुरु और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, मुझे तुरंत उनसे मिलना है। सिपाही अंदर गया। राजा अपने राजमहल पे, राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। सारे दरबारी उनके सामने बैठे हुए थे। सिपाही ने जाकर के समाचार दिया कि दरवाजे पर कोई आचार्य आए हैं और उनका कहना यह है कि गुरु और समय किसी का इंतज़ार नहीं करते और मुझे आपसे मिलना है। अजातशत्रु ने तुरंत उन्हें बड़े आदर के साथ दरबार में ले आने के लिए कहा। बालाकी आए। अजातशत्रु ने उनका आदर सत्कार किया और फिर उनसे आने का कारण पूछा। तब बालाकी ने कहा कि हे अजातशत्रु, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ब्रह्म क्या है, और उसी के लिए विशेष करके मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ, मैं स्वयं। अजातशत्रु ने कहा, आचार्य, मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के पहले ही आपको 1000 गायें दान में देने का संकल्प लेता हूँ, और अब आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो आप मुझे देना चाहते हैं। और ये कह करके अजातशत्रु सिंहासन से उतर करके बालाकी के सामने बैठ गया। बालाकी ने बड़े अहंकार से अजातशत्रु से कहा कि सूर्य का जो तेज है वही ब्रह्म है। अजातशत्रु बोले, नहीं आचार्य, सूर्य का जो तेज है उससे जीवन मिलता है, मैं जानता हूँ, उससे फसलें पकती है, उससे मनुष्य को जीने के लिए सारी ऊर्जाएं प्राप्त होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन वही ब्रह्म है, यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह भी मैं जानता हूँ। बालाकी पूरी तरीके से हताश हो गए। फिर उन्होंने अनेक प्रकार से अजातशत्रु को यह समझाने की कोशिश की कि ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, और वो जो भी कहते अजातशत्रु उन्हें समझा देते कि ये पूर्ण सत्य नहीं है और ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि अजातशत्रु को बालाकी से ज़्यादा ज्ञान था। अजातशत्रु सभी ज्ञानियों से मिल करके, गुरुओं से मिल करके इस बात को समझ चुके थे कि ब्रह्म जिस शक्ति का नाम है, जिस ऊर्जा का नाम है, वो किस प्रकार कार्य करती है। तब बालाकी ने अजातशत्रु के सामने अपना माथा टेक दिया और उन्होंने कहा कि अजातशत्रु, मैं सिर्फ इतना ही जानता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान को रखते हो, तो अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे शिष्यत्व को स्वीकार करता हूँ और तुम मुझे वो ज्ञान दो। अजातशत्रु ने कहा कि देखिए आचार्य, मैं क्षत्रिय हूँ, ज्ञान देना मेरा काम नहीं, ये ब्राह्मणों का काम है। बालाकी ने जीत की और कहा कि नहीं, मुझे तुमसे ज्ञान चाहिए। और तब अजातशत्रु ने उनसे कहा कि एक क्षत्रिय का, एक राजा का अध्यापन करना धर्म के विरुद्ध है। अगर आपको मुझसे ज्ञान चाहिए तो आप मेरा राज सिंहासन ले लीजिए, तब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। सोचिए, राजा अजातशत्रु ने एक पल में बिना किसी विचार के बालाकी से कहा कि आप मेरा राज सिंहासन ले लीजिए, यानी मेरा राज्य ले लीजिए, और तब
मैं गुरु के रूप में तुम्हें सामने से इस ज्ञान को देने की कोशिश करता हूं या ज्ञान दे सकता हूं। उसके बाद अजातशत्रु उन्हें एक कमरे में ले गया। वहां एक आदमी सोया हुआ था। अजातशत्रु ने उस आदमी को आवाज दी, उठो सोमराज। वो आदमी गहरी नींद में था। उसे 2 बार आवाज दी और फिर हाथ लगा करके उठाया। वो सेवक उठा और हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया। तब अजातशत्रु ने बालाकी से पूछा कि बालाकी मुझे बताओ कि यह आदमी स्वप्न में कहां चला गया था, और जब यह स्वप्न में था तब वो कौन था जो इसकी इंद्रियों को जागृत किए हुए था। और तभी बालाकी को एक क्षण में यह समझ आया कि जो चेतना थी, जो उस व्यक्ति को स्वप्न में जाने के पश्चात भी सभी तरीके से उसकी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे हुई थी, जागृत किए रखी हुई थी, वो चेतना ही ब्रह्म है। इस प्रकार जो गुरु बन के गया था वो शिष्य बन गया। इस कथा को सुनाने के पीछे का जो तात्पर्य है वो ये था कि आज पावन ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के जिस पंक्तियों और गीता के जिस श्लोक को हम समझने जा रहे हैं वो इसी से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण अब तक अर्जुन को अपनी परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के बारे में समझा रहे थे। अपरा प्रकृति में जो अष्टधा भूत है या अष्टधा प्रकृति है, उसके जो तत्व हैं उनके बारे में समझा रहे थे। सत, रज और तम, ये 3 गुण जो इस सृष्टि को चलाने में, इसके व्यवहारों को पूरा करने में या इस सृष्टि को चलायमान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। कारण इन 3 गुणों के कारण ही ये सृष्टि के सारे व्यवहार चलते हैं। कैसे? पंच तत्व जो हैं, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है और अग्नि है, ये तत्व पूरी तरीके से इनका जो कार्य है वो करते हैं। जैसे पृथ्वी का कार्य है अनाज उपजाना, इस पूरे सृष्टि को जो है उसका भार सहन करना। जल का जो कार्य है उसका रस लोगों को, प्राणियों को जीवन देना। तेज अपने प्रकार से जीवन देता है। वायु प्राणवायु देती है। ये 5 तत्व जो है ये मिल करके जैसे हमारे शरीर को बनाते हैं। हमारे शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर में ये 5 तत्व हैं, लेकिन इस शरीर को चेतना मिलती है आत्मा के द्वारा, और फिर इसके जो व्यवहार चलते हैं वो चलते हैं गुणों के द्वारा, और वो गुण हैं सत, रज और तम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस अपरा प्रकृति में ये जो 3 गुण हैं ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु इन गुणों में मैं नहीं और ये गुण मुझ में नहीं। बड़ा असमंजस में डालने वाला ये वक्तव्य है। देखिए, गुण की उत्पत्ति जो है वो हुई परब्रह्म से है। हम लोगों को अगर याद होगा तो दासबोध में हमने इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इसके क्रम को समझा था कि परब्रह्म के स्फुरण से गुणक्षोभिणी माया हुई, गुणक्षोभिणी माया से मूल माया हुई, मूल माया से अष्टधा प्रकृति यानी भूत हुए, और इस 8 भूतों से ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। तात्पर्य ये कि अष्टधा प्रकृति जो है इसमें जो 3 गुण हैं ये निर्माण यानी आए कहाँ से? परब्रह्म से, क्योंकि गुणशोभिणी माया परब्रह्म के स्फुरण से आई। माया, मूल माया गुणशोभिणी माया से आई, और उसके पश्चात ये सारी चीज़ें पंचतत्व और 3 गुण उस मूल माया से आए। तो गुणों की उत्पत्ति तो हुई परब्रह्म से, लेकिन इन गुणों में मैं नहीं और ये गुण मुझ में नहीं, क्योंकि गुणों का व्यवहार जो है वो कैसा है? अस्थायी व्यवहार, अशाश्वत, शाश्वत नहीं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। बादल थोड़ी देर के लिए आकाश में तो रहते हैं, लेकिन जब वो आकाश में है तब भी आकाश वहीं था,
और जब बादल वहां से चले जाते हैं तब भी आकाश वहीं रहता है, आकाश कहीं नहीं जाता। जो उसका चिर निरंतर स्थायी भाव है वो निरंतर कायम है, वो अपनी जगह से कहीं नहीं गया, जबकि बादल आए और चले गए। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों में, ये तीनों गुणों की जो उत्पत्ति है ये मेरे कारण है, लेकिन इन तीनों गुणों में मैं नहीं और ये तीनों गुण मुझ में नहीं है। गुरुवार का दिन था और एक अमीर आदमी अक्कलकोट में हर गुरुवार को जाता था। अक्कलकोट में एक स्वामी समर्थ सत्पुरुष होकर गए, जिसको भगवान दत्तात्रेय का एक अवतार माना जाता है। उनका वो भगत था और गुरुवार के दिन उनका कायम स्वभाव था, गुरुवार आ गया कि महाराज जी का दर्शन लेकर कहाँ भी जाने का, तब तक बाहर कहाँ भी जाने का नहीं, उनका दर्शन पाला लेने का। तो वो दर्शन लेने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में कोई व्यापारी लोगों ने आम बेचने के लिए लाए थे। तो उनको ऐसा मन में लग गया कि स्वामी जी का दर्शन हम लेने के लिए जा रहे हैं, तो यह इधर जो आम मिले दिख रहे हैं हम, वो आम लेके जाएंगे। इसी कारण उन्होंने एक टोकरी खरीदी आम की और एक कुली के माथे पर देकर वो चलने लगा, स्वामी जी के आश्रम की तरफ चलने लगा। कुली आगे है, वो पीछे है, कुली के माथे पर टोकरी है आम की, और कोई ऐसे कदम चल गया, इतने में एक सामने से आदमी आ गया। वो आदमी भिखारी के वेश में था, बाल बहुत ऐसे सड़े हुए हैं, ऐसे बाल हुए थे, शरीर पर जो कपड़ा था बहुत गंदा हुआ था। उन्होंने कम से कम 1-1.5 महीना में स्नान किया नहीं, ऐसा उनके तरफ देखा कि लग रहा था। तो वो सामने आ गया और उन्होंने ऐसे नमस्कार किया और बोले, शेठ जी 2-4 दिन से भूखा हूँ, जरा मुझ कुछ खाने के लिए दे दो ना। तो सेठ जी बोले, हट जा, अरे कितने दिन स्नान नहीं किया, हट जा मेरे सीना मत, क्योंकि मुझे स्वामी जी के मंदिर में जाने का, स्वामी जी का दर्शन लेने का दरवाजा हो। ऐसे करके उनको उन्होंने हटाया। तो भी वो जो भिखारी था वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, और भिखारी बार बार बोल रहा था कि महाराज जी, शेठ जी कुछ दे दो ना, कुछ खाने के लिए दे दो ना जरा, और ये बार बार ना बोल रहा था। तो शेठ जी बोले ठीक है, भिखारी बोले ठीक है, अब पैसा नहीं दे रहे तो ठीक है। ये क्या है? कुली के माथे पर जो टोकरी थी वहाँ उंगली निर्देश करवा के वो बोल रहा था, बोलने लगा ये क्या है? तो सेठ बोला कि वो आम है, तो उसमें से एक दे दो ना, मुझे भूख लगी है, और बहुत 2-3 दिन से हमने कुछ खाया नहीं और बहुत भूखे हैं, दे दो ना सेठ जी, आपके पाँव पड़ते हैं, दे दो ना। सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है और सेठ जी उनके कमर में लात मारते हैं, गालियाँ देते हैं और उनको भगाते हैं, चल। और सेठ जी आपके ही तोरे में मंदिर में आता है, लाइन में खड़ा रहता है। जब उनका नंबर आता है तब महाराज जी के चरणों पे जाता है और साष्टांग दंडवत डालता है। तो महाराज जी अचानक उठते हैं और उनके कमर में एक लात मारकर उनको 2 गालियाँ देकर बोलते हैं, चल हट, भिखारी कहाँ का। अरे उधर एक आम मांग रहे थे वो नहीं दिया और इधर टोकरी लेकर आ गए। तब सेठ जी के ध्यान में आ गया, अरे इनको कैसे मालूम कि मैंने ये भिखारी से ऐसा बर्ताव किया है, ऐसा व्यवहार किया है। तो वो सेठ जी बोलने लगा, महाराज जी माफ करो, वो आप थे क्या? तो स्वामी समर्थ ने बताया, अरे हम कण कण में है, आप मेरी भक्ति करते, मेरी प्राप्ति होना चाहिए, इस कारण आप प्रयास करते, हर गुरुवार हमारा दर्शन लेने के लिए आते,
लेकिन मुझे अपने पहचाना ही नहीं है। वैसी स्थिति हम सब लोगों की हो गई है। जैसी हमारी स्थिति हो गई वैसे अर्जुन की भी स्थिति हो गई है। इसलिए भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि अर्जुन, ये सात्विक, राजस और तामस, ये 3 गुण मैंने ही निर्माण किए हैं, लेकिन तीनों में हम कहाँ भी नहीं हैं। अभी आपके भी मन में प्रश्न निर्माण हो गया है कि ऐसे कैसे, भगवान ने 3 गुण निर्माण किया, भगवान ने रजोगुण निर्माण किया, तमोगुण निर्माण किया, सत्वगुण निर्माण किया, तो भगवान उसमें कैसे नहीं है। जैसे गोपाल कृष्ण ने राधा को बताया था कि जाओ और बताइए गंगा मैया को, यमुना मैया को बताइए कि हम बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दीजिए। वैसे अभी इधर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये सब मैंने ही निर्माण किया है, लेकिन उसमें हम नहीं है। तो आपको भी प्रश्न मन में जैसा आया वैसे अर्जुन को भी मन में आया होगा। इसलिए भगवान उस पर मार्गदर्शन करते समय वो बता रहे हैं, देखिए बीज, जो बीज रहते हैं वो बीज में सब रहता है, लेकिन दिखता नहीं, डाली दिखती नहीं है, पत्ता दिखता नहीं, फूल दिखता नहीं, उसका काष्ठ दिखता नहीं है। लेकिन जो बीज जो रस से निर्माण हो गई है, वो रस जब इकट्ठा हो जाता है, जो रस यानी जो द्रव्य से वो बीज बने हैं उसमें सब है, काष्ठ है, पत्ती है, डाली है, फूल है, सब है। लेकिन वो बीज से जब फिर वृक्ष हो जाता है तो वो वृक्ष में यानी उनके काष्ठ में कहाँ भी बीज नहीं दिखता। अभी हमारे सुनील ठाकुर जी ने बताया आपको कि आकाश में जब बादल आते हैं तब ऐसे दिखता है कि आकाश में बादल है, जब निकल जाते हैं तो आकाश के ही जगह पे रहते हैं और बादल उधर दिखता नहीं है। वैसे ये 3 गुण है हमारे से निर्माण हो गए। देखिए बादल है, ये बादल में आकाश नहीं है, लेकिन आकाश से ही बादल तैयार हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। आकाश है इस कारण उधर वायु है और तेज, इसका मिलन जल का बाष्पीभवन हो जाता है ना, उससे बादल बन जाता है ना। तो बादल में आकाश नहीं है और आकाश में बादल नहीं है, ऐसे अलग अलग दोनों चीज है। वैसी स्थिति है कि हमने रजोगुण तैयार किए, तमोगुण तैयार किए, सत्वगुण तैयार किए। क्यों? ये सृष्टि चलाने के लिए, संसार चलने के लिए ये सब हमने निर्माण किए, लेकिन हम कभी भी उसमें फंसते नहीं हैं या उसमें हम अटके नहीं हैं। आपके ध्यान में आने के लिए जरा और सोपा बताते हैं। हम बार बार बोलते हैं देखिए कि हम दिखने के लिए 100% इंसान है, लेकिन इंसान नहीं है। आपको दिखने के लिए हम प्रपंच में जरूर है, लेकिन प्रपंच में कभी भी नहीं है। इस कारण आप कहाँ भी हो वहाँ से हमें पुकारिए, हम आपके वहाँ जरूर आएंगे। ये जो बोलते हैं ना तो आपको लगता है घमंड से बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप हमारा शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सांसारिक जीव ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण भगवान की जो प्रेरणा है, भगवान का जो कीमिया है, भगवान ये 3 गुण कैसे निर्माण करता है ये समझ में नहीं आता। हमें लोगों को जरूर मालूम है कि ये संसार और ये संसार की सब प्रवृत्तियां क्यों निर्माण हो गई है और हम अलग कैसे है। इस कारण हमें कभी भी कौन सी भी चीज बाध्य नहीं होती। वैसे हे अर्जुन, ये सब हमने निर्माण किया है, लेकिन इसमें हम कहाँ भी नहीं है, ये ध्यान में रखिए। हम अलग ही है, हम सर्वज्ञ है, हम सर्वात्मा है, सब आत्माओं में है, हम हर जीव में हम है, लेकिन अलग है। आपको फिर जरा समझाने के लिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं।
देखिए, हम लाइट में आते हैं, घर में हमारे बिजली रहते हैं ना, उधर हम हैलोजन लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं। जब वो बल्ब प्रकाशित होता है तब हमें प्रकाश मिल जाता है। बल्ब में जो तेज है, जो प्रेरणा है, वो शक्ति जो है, वो परमात्मा है। वो जब शक्ति वहां से निकलते है तो घर में बल्ब लगा तो प्रकाश नहीं मिलता, उनको बटन ऑन करना पड़ता है। वो बटन ऑन किया कि वो बल्ब में एक सप्लाई आता है, पावर आती है, और वो पावर के वजह से वो जो बल्ब है, परा और अपरा, ये जो दुनिया है, उनको कीमत आ जाती है। पिछले सत्संग के पहले सत्संग में भगवान ने यही बताया था कि परा और अपरा का मिलन होगा कि जैसे टाकसाल है, ये टाकसाल में जैसे सिक्के तैयार हो जाते हैं, वैसा सब तैयार हो जाता है, लेकिन मेरे प्रेरणा से। वैसे ये अर्जुन, ये पूरी जो सृष्टि है, ये मेरे प्रेरणा से चलती है। हम सब चलाते हैं, लेकिन इसमें कहाँ भी हम फंसे नहीं हैं। हमारे साधु संतों के तरफ देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत से साधु संत गृहस्थी है, वो गृहस्थ आश्रम का कार्य कर रहे हैं या कार्य करते हैं, लेकिन उसमें कहाँ भी फंसते नहीं है। वैसे हमें सब लोगों को करने का है। इसलिए ये प्रकरण में हमने क्या लेना चाहिए कि ये सब चीज़ों या 3 गुण, अष्टधा प्रकृति, यानी आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी, और ये 3 गुण जिनका प्रतिनिधित्व अहंकार, मन और बुद्धि, ऐसे बताया पहले ना सत्संग में। तो ये अष्टधा प्रकृति से जब सारा संसार चलता है, लेकिन चलाने वाला अलग है। ये भगवान को अर्जुन से बताने का है। और ये सब हमने चलाया तो भी हम अलग है, ऐसे भगवान ये श्लोक में बोलते हैं। अगले श्लोक में भगवान उसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने वाला है, वो सुनेंगे हम अगले सत्संग में। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।